हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैं अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको क्लास 8, 9, 10 सभी के बच्चों को काम आएगा, क्योंकि सभी के सिलेबस में जनरली एसिड रेन का टॉपिक होता है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होता है? ओके, इसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जो रेन होता है, ओके, जो रेन होता है उसका जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है, ओके, पीएच वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल रेन का? बेटा 7 होता है। कितना होता है? 7। ओके, पीएच वैल्यू क्या होती है सर? बेटा पीएच वैल्यू ऐसा वैल्यू है जिससे आपको पता चलता है कि किसी सैंपल के अंदर में एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी है तो कितनी है। ओके बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है आपका, क्या होता है पीएच वैल्यू। क्या होता है पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी सैंपल में कितने हाइड्रोजन आयन है, कितने OH आयन है, इसका पता लगाने वाले स्केल का नाम ही क्या है? पीएच है। इसके माध्यम से हम किसी भी सैंपल की अम्लता या क्षारीयता, एसिडिक एवं बेसिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा जो क्या होता है, जो हमारी बारिश का जो पानी होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है जनरली कितना होता है? 7 होता है। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे दैनिक वातावरण में उपयोगी जो मशीनें हैं और हमारी जो क्रियाकलाप है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, बहुत सारे हार्मफुल गैस रिलीज होता है। ये जो गैसें हैं वो ऊपर जाकर जो क्लाउड होते हैं, बादल में जो प्रेजेंट होते हैं H2O, उसके साथ में क्या कर लेते हैं बेटा? रासायनिक क्रियाएं कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आसमान में क्लाउड पर ही क्या हो जाता है? एसिड की फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्लाउड के साथ में मतलब आपकी गैसियस फॉर्म पर क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में प्रेजेंट होते हैं। जब क्या होती है बारिश होता है तो उसके साथ में उस पानी में एसिड की क्वांटिटी आ जाता है, जिसके कारण से हमारी जो बारिश का जो पानी होता है, वर्षा की जो पानी होती है, उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं होता है, उससे कम हो जाता है। और बेटा वो कितना कम हो जाता है? 5.6 से भी कम हो जाता है। तो जब वर्षा के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तब हम उसको कहते हैं एसिड रेन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जब बारिश की पानी का क्या हो जाएगा, ठीक है, पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 5.6 से भी कम हो जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? हम एसिड रेन कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा एसिड रेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड रेन क्या होता है। नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है वाटर के? 7, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया है कि वो कितना हो जाता है? 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब हम उसको क्या कहेंगे? एसिड रेन। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं एसिड रेन पीएच वैल्यू कम होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों सबसे पहले कारण क्या है? सबसे पहले कारण क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय जो क्या होते हैं दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं। कारखानों से निकलने वाले बहुत सारी गैसें क्या होती है? हार्मफुल होते हैं। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारी के लिए क्या है? एज पीएच वैल्यू को डिक्रीज करने का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी गैसें कैसे होते हैं? हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल्स होते हैं। और ये आजकल की क्या है, जो नई नई मशीनें बन रहे हैं उससे क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। बच्चों आ गई बच्चों समझ में बात? ज्वालामुखी के फटने के कारण से या वनस्पतियों के सड़ने से भी क्या होता है? ये गैसें रिलीज हो सकता है। सो इन तमाम कारणों के कारण से क्या होती है? इन गैसों की अमाउंट बढ़ता जा रहा है और ये वायुमंडल में क्या हो रहे हैं? आपका एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो रहा है, जिसके कारण से ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वहां की क्या हो जाता है बच्चों? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस फॉर्म पर होते हैं, उसके साथ में क्या कर लेता है? ये रिएक्ट कर लेता है।
और रिएक्ट करने के बाद में क्या बना लेता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेता है। जब बारिश की पानी होगी तो उसके साथ ये मिक्स होकर नीचे गिरता है, तो इसके कारण से क्या होगी, वाटर का पीएच वैल्यू 7 ना होकर उससे कम हो जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो कारण तो मैंने बता दिया, क्या क्या कारण एक बार फिर से सुन लीजिए। कारखानों से निकलने वाली गैसें, ओके ठीक है, चिमनी भट्टी से निकलने वाली गैसें, और क्या हो सकता है, मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि एसी, फ्रिज जैसे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, उससे भी क्या होते हैं, हार्मफुल गैसें रिलीज होती है। ओके, ज्वालामुखी के फटने के कारण से भी क्या हो सकता है, आपका ये गैस रिलीज हो सकता है। ओके ना, क्लियर है। और ये बात किस वनस्पतियों के, मतलब प्लांट बॉडी जो क्या होता है, डेड रिमेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स की, उस अगर वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे भी बहुत सारे क्या होते हैं, गैस रिलीज होते हैं। इससे भी क्या हो सकते हैं, आपका ये गैस रिलीज हो सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसी गैस रिलीज होगी तो फिर क्या होगा, ऊपर में जाकर क्या करता है, ये एसिड रेन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं, ये कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ये कैसे। तो H2O गैसियस फॉर्म पर प्रेजेंस है और CO2 भी क्या है, गैसियस फॉर्म पर प्रेजेंट है। ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कौन कौन सी एसिड, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, नाइट्रिक एसिड भी बना लेता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी क्या मतलब कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है ना। ओके, तो चलिए देखेंगे, अगर एसिड रेन होता है तो किसको किसको क्या क्या प्रभाव होगा। ओके बच्चों, सबसे बड़ा इन्फेक्शन किसमें होता है बेटा, प्लांट में होता है। ओके, पौधे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, किसके कारण से, एसिड रेन के कारण से। पौधों के पत्तियां एवं फूल बहुत ही कोमल होते हैं और सुंदर होते हैं। इस पर क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, अम्ल अगर एसिड गिरेगा तो क्या होगी, आप समझ सकते हैं। ओके, जब एसिड क्या हो जाता है इन कोमल तनों पर, पत्तियों पर और फूलों पर गिरते हैं, तो उसके कारण से पत्तियां, फूल एवं तने क्या होते हैं, गलने लगते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं, अर्थात जो क्या होते हैं, वाटर में सरवाइव करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको पीएच वैल्यू को मेंटेन करके चलना पड़ता है। परंतु क्या है, अगर एसिड वाटर में ज्यादा है तो फिर क्या होगी, वो उसके लाइफ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। सो दैट क्या होगी, फिश की क्या हो जाती है, मतलब जो भी वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसकी लाइफ के लिए क्या है, ये खतरे का निशान है। मतलब क्या हो सकता है, उसकी लाइफ खत्म भी हो सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी बात है, ह्यूमन बींग्स को भी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ओके, एनिमल्स को क्या है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया होगा। और चौथी बात है कि इससे कंस्ट्रक्शंस को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ओके, ताजमहल का जो क्या होता है, संगमरमर का जो पत्थर है, उसका भी क्या हो रहा है, एसिड रेन के कारण से रिएक्शन देखा गया है। ओके बच्चों, उसकी साइनेबल जो क्या उसकी बेस्ट क्वालिटी है, उस पर असर दिखाई दे रहा है, किसके कारण से, एसिड रेन के कारण से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे क्या है इसके इफेक्ट्स हैं, इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से रीड करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक क्या है,